गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ। और मैं जो कह रही हूँ नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूँगी बिल्कुल सत्य कहूँगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी है। और ना घर का काम करना। बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको। मेरे घर में पल रहा है बच्चा, उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना। जितने काम होते हैं स्त्री के, कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई 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 हर समय। तो बात कर लें, वो तो हमको समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। अब इनके पति जो हैं ये झाड़ू पोंछा बर्तन घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई, क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा, खाना बनाएगा अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए मैंने। और उसमें हर समय धमकियां देते हैं और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। सबसे पहले उसके चलो बात करा भैया से। कोशिका से धीरे धीरे उत्तक बनेगा। जी गुरुजी। एक अंग कौन बन जाएगा, या तो मुंह बनेगा, हाथ बनेगा। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। तंत्र बनेगा, यानी शरीर का ढांचा एकदम संपूर्ण। कुछ भी कर लो बात, फिर आपका क्या बन जाएगा, वही कुछ भी कर लो। खड़े हो जाओ। समझ में आ गया बात। जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब विद फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की। मैं मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था। और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो मुझे मैं भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी एक दिन की गुरुजी। मुझे भी दादी बाबा ने पाला था। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला? यदि आपसे कोई क्लास में पूछ ले बताइए बाबू तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? इसी प्रकार सभी के समूह को जोड़ते हुए आगे वाला अब जाएंगे तो क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। ठीक है, कोई पूरे शरीर तंत्र किसे कहते हैं? बताओ क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में, बताओ। तंत्र कहते हैं। शरीर किसे कहते हैं, कहिएगा शरीर के समूह जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है। और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं करना? अभी हम लोग वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं, इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है। हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती कहाँ चली जाती है? ऐसी गुम हो जाती है। और घर में नहीं रुकती है कभी। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी, जहाँ मर्जी आए। 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है। 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे, बात करो। इसके मैके की साइड होगी कहीं। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा, मैके में मेरे चाचा ताऊ भी मतलब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर है। तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर एक दिन रुक गए आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। तो आप चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया। अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। आपको आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? इससे ज्यादा समय लगता है आपको। बताओ। समय में हम कोशिश करते हैं दोनों तरफ इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा, वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो, और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी। अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार, वहाँ जाओ। हमेशा क्यों जाना है? शरीर का निर्माण किस तरह होता है, ठीक है?
हमने आपको बताया भी कि जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निर्माण होता है, ठीक है, वही हमको क्या किया गया है, बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये मतलब चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं। अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी है, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये है, आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। दूसर का होता है आपका बहू को, ये सास इनकी है? ये सास है इसकी, मैं इनकी नंद हूँ। ये बेटा है इसका, इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा चलो, जिसमें केवल एक कोच का हो, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? अमीबा है। आगे मतलब संसार के सभी जीव जंतु, हाथ पौधा सबके उस तरफ करके बताओ कहाँ है आपकी माँ? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोष की जीव का परिभाषा देखते हैं। गुरुजी, जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती है। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन उसको प्यार व्यार करता है? कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं। हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंद हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब बताओ, बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है? कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई है, यहाँ तक हमने सब इनसे भी नहीं होता। सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार हम ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। शरीर तुम बच्चे को बताओ उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो हेलो। हाँ, इसने एक दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? ने किया था कोशिका का केंद्र का कोच। बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। 1831 में और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ। सबसे पहले सिद्धांत 1833 ईस्वी में एम बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज मतलब माँ तो माँ होती है। कोशिका एक पूर्व विवादित होता है, ठीक है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? आधार पर कोशिका आधार पर जीवन कितने प्रकार बताओ। कितने प्रकार सॉरी हमने जीवन का दिया। गुरुजी मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिया गुरुजी। तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखें, अपने घर का काम करें। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ, अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी, क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री है सर हम। तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है। भोजन बनाओगी ना? भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और कुछ का होता है। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? कुछ का होता है पंकज। सुनो बात करो, कुछ और कुछ का होता है। क्या करते हो आप? कुछ और कुछ का गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। टाइट होता है और इससे भी टाइट कोच का हम लोग। तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ। तो अनेक कोच शरीर में पाई जाती है ना? उसे हम क्या कहते हैं, बहु कोच। और पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से चलेंगी। देखो भगवान कृपा करें कि आपकी गृहस्थी हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब बिहारी जी आए हो, आप लोग वृंदावन आए हो, तो धाम में जो आता है भगवान कभी निराश नहीं भेजते, अपने भक्तों को कृपा करके भेजते हैं। तो भगवान की कृपा पर होगी और सब बढ़िया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? लड़की होता है। शुक्राणु हमारी सौतेली माँ है, अंडाणु क्या होता है, लड़कियों में। उन्होंने हमें निकाल दिया है। तो कोशिका में दो प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं?
बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक आसो हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन लोगों ने बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया? नहीं। चलिए फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें मिली थी। कौन मिली? मतलब जीव जंतु तो प्रकाश से भोजन बना नहीं पाएंगे। केवल आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? आप कहिएगा कोई भी जीव जंतु या कोई भी पेड़ पौधा यदि प्रकाश के सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोल रही थी अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? इसमें लिखेंगे लगभग 18 साल। अपना भोजन। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए। चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता, फिर इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने अपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताती सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है। और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना और यहीं जो पांडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगे और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फोन नहीं है। और नाना नहीं है, खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है। हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता, कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना ना बना के खा लेती मैं अकेली रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? यदि आपको लौसा मौसौ दे दिया हो, यदि आपका पहली संख्या दे दिया, आप उनका सहारा बन जाओ। और कह दिया जाए कि दूसरी संख्या आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहे आपका समय से भी वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को ब्याह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा, क्यों जी? बात सही है। आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उसे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा।
जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? तो क्या करना है बताओ? कौन संख्या कब करता है? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुकराया गाँव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात पुकराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात पुकराया गाँव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ, आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ अच्छा, ले तो आए। फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात करें। राधे राधे गुरु। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यही कोई भी संख्या जैसे हम लिख देते हैं। अब आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम जिम्मेदारी हम ही इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग परिवार सहित थे, तो ये सेंटर में हमको मिली तो हमने कहा चलो अब इनके रास्ते का किराया, भाड़ा, खाना पीना सब हम देंगे नहीं, और हमने यहाँ तो से ये- लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कि अगर आपके यहाँ कोई खास लोग हो तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे। आप लेकिन ये तो बताइए, हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो, अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प कर दी, मिल गई, ये बहुत अच्छा। अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है? कहाँ रुके हो रात, नाइट कहाँ है आप? नहीं, अभी तो जा रहे थे, आज वहाँ से घर जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ, काय से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम नहीं, हम शुरू से वहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है, और वह सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई खास हो नानी, तो नानी इनको इनकी नानी के घर तक पहुँचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे। हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका भी ले लिया है कि नंबर अपना दे दो, तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर हमको। नहीं, आप ना अपना नंबर हमें दे देना, जब ये पहुंच जाए तो हमें एक फोन लगा देना कि बेटी पहुंच गई, तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ पहुंच गई। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, सुनो बेटा, एक बार बात कराओ। हाँ, तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ, क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा। ठीक है, अपनी नानी के पास रहना पर, हाँ, और अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना, सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना, और नानी से प्यार भी करना, नानी की सेवा भी करना, और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो, नानी की आज्ञा पर, तो शादी भी कर लेना। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से? भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बताया करो। ठीक है, और यूं आज से घर ना छोड़ना बेटा इस तरह है। हाँ, बहुत गलत बात होती है यूं घर छोड़ना। राधे राधे गुरुजी। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपका शुरू करते हैं सवाल को। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? गुरुजी, 70 बार में। मेरी शादी 2015 में हुई थी। हाँ, फिर अब देखिए 19 में मेरे पति चल गए। जोड़ेंगे 5-3 कितना आता है? देखिए 2 से कटेगा, कहेंगे 15 में शादी हुई कहेंगे नहीं करेंगे, जी, 5 और 19 में क्या हुआ? डेट कर गए। 5 से कटेगा, कहेंगे उसके वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे। कितना बार में कहेंगे? जी, 7 बार में। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे मुकदमा किया कि नौकरी नहीं करने के लिए देंगे, जब भी करेंगे तो नौकरी हम करेंगे। और मेरी सास की मांग थी कि पेंशन मुझे दिया जाए, लेकिन कोर्ट की आदेश से, आपकी कृपा से, बिहारी जी की कृपा से पेंशन हमें ही दिया गया। और नौकरी के लिए उन लोग को कहना है कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये नौकरी हम करेंगे। कौन करेगा? मेरी छोटी ननद कहती हैं। नहीं, पत्नी को ही मिलती है नौकरी, पति की नौकरी पत्नी, या बच्चे होंगे तो बच्चे को मिलेगी, या नहीं, बच्चे नहीं है तो फिर आपको ही मिलेगी ना वो। उन लोग हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है, जो अत्याचार वगैरह जो अलग विषय है, पर नौकरी के अधिकारी तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप ही अधिकारी हैं। इस बार फाइनल होने वाला है गुरुजी, इसी माह में आशीर्वाद दीजिए कि कोर्ट से जीत हो जाए। तो बिल्कुल जीत आपकी होगी। सरकारी एविडेंस जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई पत्नी ही अधिकारी होती है।
गुरुजी तो आप वकील से बोलिए कि वो जज से आप बोलिए डायरेक्ट। जी वो बोले सब लोग कि आपका ही होगा, जीत होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा। हाँ, ननंद का क्यों होगा, ननंद क्यों लगेगी नौकरी। और मेरे घर में गुरुजी अकाल मृत्यु हर 4 साल पे हर जगह ननंद काहे उंगली करती है। अच्छा है, नौकरी भी उसी को चाहिए। 2 से काटेंगे देखिए। गुरुजी कई बार ने हम बैठक भी करवाए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी पूरी जीवन पड़ी है, मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है, हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। गुरुजी मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरे इस बार चाचा की लड़का पति की कैसे मृत्यु हो गई अचानक, क्या हो गया? पति बहुत शराब पीते थे गुरुजी, उसके बाद में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पॉइजन अपने से खा लिया है, बहुत सारे चीज ऐसा हुआ गुरुजी, लेकिन इसका कभी पुष्टि हुआ ही नहीं कि वो क्या किए। हम मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी में हम थे, पटना IGMS में थे। उसके बाद उन लोगों ने जो करना था सब मेरे साथ कर रहे हैं। आप अभी उसी घर में साथ में हैं या अलग अलग हैं? नहीं, हम गुरुजी यहाँ पे हैं, घर पे हैं, उन लोग देते ही नहीं चढ़ने के लिए घर में। आप अपने माँ बाप के यहाँ हैं? जी ठीक है। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं है गुरुजी। ठीक है, चलिए आपको कहीं पर भी कोई वहाँ की हम लोग कई बार रहने की प्रयास भी किए हम, लेकिन वहाँ जो थाना प्रभारी थे, DSP सब थे, उन लोग बोले कि आप अपने घर में रहिए, जब लड़ाई चल रही तो रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, आपकी नौकरी भगवान करे मिल जाए, फिर आप अपना जीवन जैसे जीना है आप जिएगा, जो हरी इच्छा हो और जो आपका मन हो वो आप कीजिएगा। गुरुजी मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। घर पे मतलब ससुराल में या मायके? मायके। तो मायके में मृत्यु हो जाती है तो अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है। तो फिर आप बेटी अकेली बहन हो? नहीं, हम 4 बहन है गुरुजी। तो फिर आप बहनें हम करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं जाके वहाँ पे गया जी में। हाँ तो ठीक है, आपने किया है तो ठीक है, फिर आप बेटियां ही कर सकती हैं उनके लिए, अपने पिता अपने दादा सबके लिए कर सकती हैं, आप बेटियां कर सकती हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जॉब हो जाए गुरुजी। हो जाएगा, भगवान के आश्रित रहिएगा और भगवान के चरणों में मन लगाइएगा बस। धर्म न छोड़िएगा, खुश रहिए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। राधे राधे महाराज जी। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी पहले मेरे 2 साल पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, तो आपको सुनना प्रारंभ किए, फिर आपके मुख से सुने कि आप श्रीमद् भगवत भगवान को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करो, फिर वही प्रणाम किया हमने, शुरू कर दिया, और उसके बाद आपका सत्संग सुनी। उसके बाद कुछ दिन बाद पूज्य गुरुदेव भगवान मिले आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से। मेरे प्रश्न ये थे कि श्री जी के चरणों में प्रेम कैसे हो और वृंदावन वास कैसे मिले, कहाँ रहते क्या करना होगा। बिहार से आई हूँ सर। पति हैं? जी। बच्चे हैं? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं। नहीं तो गांव में कहाँ रहते, कौन सा शहर है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप समस्तीपुर गए थे? पति क्या करते हैं? अभी तो वो भटक रहे, कुछ नहीं करते। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं रह करके आप भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्मरण करिए, नित्य सत्संग करिए, कीर्तन करिए। जहाँ कीर्तन जहाँ सत्संग वही वृंदावन है जी, है ना। जहाँ हो आप वहीं रह के भगवान का स्मरण करिए। गुरुदेव भगवान यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? यहाँ जो मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। क्या? जो अंदर में जो आनंद होता है वो वहाँ नहीं होता। क्या नहीं? आनंद अंदर में जो मिलता है ना, अच्छा। सुख, हाँ। जो यहाँ प्रेम जो मिलता है ना, जो हृदय में जो अनुभूति होती है वो वहाँ नहीं होता है।
कहेंगे तो भूमि का प्रभाव तो और है ही ना यहाँ से गंगा। जाने का बहुत ज्यादा दुख है कि 2-3 दिन बाद जाना ही है, तो इसके लिए अभी आते जाया करो तो इस बात से जाया करो कि हम जल्दी आएंगे। गुरुदेव भगवान 2 साल पे आए हैं, तो ऐसा भी हो जाए कि मतलब कुछ महीनों में आना हो जाए। हाँ तो आते रहिए बिहारी आप जी से कृपा करें। बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि वो आपको बार बार बुलाते ही रहे। श्री जी से प्रार्थना है, वो हमें बुलाती रहे। बिल्कुल बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगे। जी राधे राधे। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम चरणों में। गुरुजी मैं आया पंजाब से, होशियारपुर से। गुरुजी हमने 2-3 दफा इधर लंगर खाया है। 2-3 दफा इधर आपके लंगर का प्रसाद खाया। अच्छा सर मैं किसान हूँ एक। हाँ जब मैं किसी की थाली में जूठन देखता हूँ ना ज्यादा, सर मन बहुत दुखी होता है। ठीक है। हाँ मन करता है इसी जबरदस्ती इसको खिलाऊं जी। मेरा ये एक वचन। तो आप यहाँ रहो, खवाया करो जबरदस्ती जी। सर मन बहुत दुखी होता है, जैसे अब गेहूं का सीजन है, हमको मालूम है गेहूं कैसे पक रहा है। सही है। तो मेरी यही उतना लो जितना खा सको, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हाँ हाँ सर सही है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं दमोह से हूँ और एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता। सुना। राधे की बन गई सरकार, अब डर काहे को। राधे की बन गई सरकार, अब डर काहे को। वृंदावन बरसानो है मैं को हमारो, गोकुल में हो गई ससुराल, अब डर काहे को। राधे राधे।